दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में पढ़ लिया था जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मिसोसोम, यानी कि यह जीवाणु के अंदर ही उपस्थित होता है। ये कोशिका झिल्ली के अंतर्वलय यानी कि यह कोशिका झिल्ली के से बनता है और उसी से इसकी आकृति तय करता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के हिसाब से बना के दिखा दिया है। इनर फ्लोडिंग यानी कि यह अंदर फ्लोड यानी ऐसे इस तरह से फ्लोड हो जाता है, इस तरह से, तो इसको इनर फ्लोडिंग कहा गया। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, यानी कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कार्य करता है। यह संरचना पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ाता है। इस संरचना का निर्माण पुटिका, पट्टिका व नलिका के रूप में होता है, यानी कि यह इसका निर्माण इस तरह से होता है। पुटिका यानी कि ये गोल गोल होते हैं, इससे भी हो जाता है। पुटिका यानी कि इस तरह से ये डायग्राम बनाए, इस तरह से भी इसका निर्माण हो जाता है। नलिका मतलब जैसे नली के समान की आकृति होती है, उससे भी इसका निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं अपन इसकी संरचना जैसे यह सबसे अंदर उपस्थित होता है जीवाणु में, इसलिए इसको अंदर फोल्ड हो जाता है और इसको बोलते हैं मिसोसोम। हाँ, तो दोस्तों अपन इसके कार्य पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कार्य है इसका कोशिका भित्ति में सहायक, यानी कि यह कोशिका भित्ति में सहायक करता है। सेकंड इसका कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने में सक्षम, यानी कि यह माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से कार्य करता है उसी तरह से मिसोसोम भी कार्य करता है। थर्ड कार्य ऊर्जा निर्माण में सक्षम, यानी कि यह मिसोसोम जीवाणु को ऊर्जा देने में सक्षम होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। चौथा कार्य, इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। कार्य इसमें आनुवंशिक पदार्थ को कोशिकाओं में स्थानांतरित करने में सहायक होता है, यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको कोशिकाओं में स्थानांतरित करने में सहायक, यानी कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको कोशिकाओं में भेजने का कार्य करता है, यानी कि सहायक करता है। छठा कार्य हो गया इसका आनुवंशिक पदार्थ के प्रतिकृतियान, यानी कि प्रतिकृतियान इंग्लिश में इसको है कहा गया रेप्लिकेशन कॉपी। कॉपी मतलब एक से डबल बनाना, जैसे कि एक है एक से दो बना दी, और अगर दो है दो की चार बना दी। इस तरह से यह कॉपी करता है, यानी कि सहायक करता है। तो दोस्तों, अपना मिसोसोम आज कंप्लीट हो गया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और अगली क्लास में फिर अपन अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।